तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स प्रैक्टिस पेपर 2 को, जो कि क्लास 8 के लिए है। टोटल मार्क्स 30 का है। सेशन 2023-24 के लिए है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए। ध्यान से देखना। इससे पहले मैंने साइंस का फुल पेपर सोल्व कर दिया है। कमेंट में लिंक मिलेगी, देख लो। साथ में मैथ का भी प्रैक्टिस पेपर मिल जाएगा। ठीक है, कमेंट को चेक कर लेना। क्वेश्चन पे आ जाओ। खंड का प्रश्न 1 में बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न हैं 1 से 6 हैं, जिनमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट 0.3 का वर्ग है, तो 0.3 का वर्ग करो। ठीक है, डबल टाइम मल्टीप्लाई करोगे। 0.3 गुणे 0.3 कितना मिलेगा आपको? 0.09। ठीक है, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट में। अगला सेकंड 49p² - 36 के गुणनखंड हैं। सॉल्यूशन देखो। आंसर फर्स्ट का फर्स्ट यहाँ पर लिखा गया है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया 49p² को लिख सकते हैं 7p का होल स्क्वायर। अगर इसे आप डबल टाइम लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको सेम मिलेगा। कितना? 49p²। इसी प्रकार 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। डबल टाइम तोड़ोगे तो 36 ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a² - b² इक्वल टू, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a - b। तो एक बार a पर 7p, b पर 6 है, तो 7p + 6, दूसरे में 7p - 6 हो जाएगा। चाहो तो इसे आप पहले लिख दो और इसे बाद में, इस प्रकार लिख सकते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड में। अगला क्वेश्चन थर्ड रूट ऑफ -27 बराबर है। सॉल्यूशन। आंसर थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया 3 रूट में -27 को लिख सकते हैं -3 × -3 × -3। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर 27 ही आएगा। आगे लिख सकते हैं, यहाँ पर -3 3 बार है, तो -3 की पावर 3 इंटू लगाएंगे, ये रूट हटेगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे। अब 3 से 3 कट हो जाएगा, -3 की पावर 1, मतलब कि -3 आपको मिलेगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 4 -1 की घात 21 का मान है। तो -1 की घात कितनी है? 21 है। 21 विषम संख्या है, तो आप अगर इसे 21 बार तोड़ोगे, -1 गुणे -1, इसी प्रकार 21 बार, तो आपको -1 ही मिलेगा। अगर यहाँ पर सम संख्या होती, जैसे कि 2 4 6 8 10 12, तो आपको 1 प्लस के साथ मिलता है, लेकिन ये विषम संख्या है। 3 5 7 9 11 13, इस प्रकार कोई भी विषम संख्या होगी पावर में, तो नंबर माइनस के साथ आएगा, तो यहाँ पर -1 आपका आंसर होगा। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 उपयुक्त सर्वसमीका का उपयोग करते हुए 502 का स्क्वायर - 498 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन। आंसर 5 क्वेश्चन लिखा गया, यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a² - b² इक्वल टू, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a - b। तो a + b 502 + 498, एक ब्रैकेट में, दूसरे में a - b, 502 - 498। ठीक है, अब इसे प्लस करेंगे तो 1000 आएगा। यहाँ पर गुणे का निशान लग जाएगा, हाइड है, और इसे माइनस करेंगे तो 4 आएगा। मल्टीप्लाई करोगे 1000 को 4 से, तो आपको मिलेगा 4000, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 2 गुना कर दिया जाए, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल डैश गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा, 4 गुना हो जाएगा। कैसे होगा? सॉल्यूशन देखो। आंसर 6 भुजा ए है, ध्यान रखना। ठीक है, प्रथम स्थिति में घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² फॉर्मूला होता है, तो ये आपका
पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि अगर भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, किनारे 2 गुना होंगे तो मतलब भुजा 2 गुनी हो जाएगी। तो भुजा को 2 गुना करने पर भुजा ए माना है तो 2a हो जाएगा। तो फिर से दूसरी स्थिति में घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 6 पर 6, ए पर रखना 2a, डबल टाइम 2a इंटू 2a मल्टीप्लाई करो 24a²। ए स्क्वायर सेम है, 6 का टेबल बोलो 24 में 4 टाइम जाएगा तो आपका 4 टाइम ये ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 4 गुना ज़्यादा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, गुणनखंड कीजिए z² माइनस 4z माइनस 12। सॉल्यूशन, आंसर नंबर 2। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया, स्टार्टिंग में एक हाइट है z के साथ और यहाँ पर लास्ट में 12 है। तो लास्ट का स्टार्टिंग वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 12 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 12। अब 12 के दो ऐसे गुणनखंड निकालो कि गुणा करने पर 12 आए और लास्ट में निशान माइनस है, माइनस करने पर बीच का नंबर है 4 आए। तो 6 दूना 12, 6 में से 2 हो जाएगा 4 आ गया। ठीक है, स्टार्टिंग का नंबर सेम लिखो, लास्ट का सेम लिखो, बीच का हटा दो, जो नंबर आपने सोचा उसी के साथ जेड लगाकर आपको लिख देना है, निशान का ध्यान देते हुए। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देंगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस करने पर 4 आएगा। ठीक है, इन दोनों में कॉमन जेड करेंगे तो जेड माइनस 6 आएगा। फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस लिख दिया, यहाँ पर कॉमन 2 करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो जेड माइनस 6 आएगा। दोनों में सेम आना चाहिए। ठीक है, तो एक बार सेम ब्रैकेट के लिखो, दूसरी बार बाहर वाला एक साथ कर दो, जेड प्लस 2। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, गुणनखंड हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। उसे बनाने के लिए धातु की कितनी चादर की आवश्यकता है? तो उसके टोटल संपूर्ण पृष्ठ के बराबर ही चादर की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आपको बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना है। ठीक है, आर पता है, एच पता है। सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर थर्ड, आर पता है, त्रिज्या आर 7 है, ऊंचाई एच 3 है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो, जिसे बोलते हो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, फॉर्मूला 2πr h प्लस आर होता है। तो 2πr, 2 पे 2π का मान 22/7, आर पर 7, h प्लस आर 3 + 7। ठीक है, वैल्यू रख दो, 7 से 7 कट गया, 22 को 2 से किया 44, 7 3 10 आ जाएगा 440। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इतने मीटर स्क्वायर चादर की ज़रूरत होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 सरल कीजिए, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर माइनस p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन, आंसर नंबर 4, क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, माना p माइनस क्यू बराबर a और p प्लस क्यू बराबर b। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a² माइनस b² इक्वल टू, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। तो ये इस फॉर्म में है। ठीक है, a प्लस बी, ए पर p माइनस क्यू प्लस बी पर p प्लस क्यू, दूसरे ब्रैकेट में a पर p माइनस क्यू माइनस b पर p प्लस क्यू लिख दिया गया। ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू कट गया, p प्लस p 2p आ गया इधर। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, p माइनस क्यू माइनस है ब्रैकेट से पहले, तो अंदर का निशान बदल जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। अब इधर भी 2p इंटू ये प्लस का है और ये माइनस का है, कट जाएगा, माइनस क्यू तो ये प्लस हो जाएगा, -2q हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 ज़ा 4 pq, माइनस का निशान लग जाएगा तो -4pq आंसर आ जाएगा। तो -4pq आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, y के किस मान के लिए निम्न समीकरण का बायां तथा दायां पक्ष समान होगा। सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 5, क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, बटे 1 लगा लो, भिन्नों का प्लस हो गया। अब हर का एलसीएम निकाल लो, 3 और 1 का एलसीएम निकालोगे 3 आएगा, यहाँ पर लिखा गया है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर 3 लिखा गया, 3 का पहाड़ा एलसीएम में बोलो 1 बार जाएगा, तो ऊपर वाली टर्म में 1 से बारी बारी मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आ जाएगा, 6y + 1 लिखा गया।
इधर भी सेम बटे 1 था, 1 का पहाड़ा एलसीएम में बोलो 3 बार जाएगा, तो ऊपर वाले नंबर में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा, यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, इधर का नंबर सेम लिखा गया। आगे ये हो जाएगा 6y + 3 1 4 बटे में 3, इधर आ जाएगा y - 3 बटे में 6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से देखो, तो 6 का पहले 6y से करोगे 36y आएगा, फिर 6 का 4 से करोगे 24 आएगा। इसी प्रकार इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3 का पहले y से करोगे 3y आएगा, फिर 3 का 3 से करोगे 3 3 9 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में। ठीक है, y को y की तरफ लाओ, प्लस का माइनस हो जाएगा, नंबर को नंबर की तरफ भेजो, प्लस का माइनस हो जाएगा। इस प्रकार माइनस करोगे 33y आएगा, इधर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा -33। ठीक है, तो y = -33 अपॉन में ये डिवाइड में हो जाएगा 33, कट होगा -1 आएगा, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी -1। ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 20,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो यहाँ पर आपको P पता है, N यानी कि T पता है और R पता है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो ध्यान से। आंसर नंबर 6, P पता यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पता है 20,000, N यानी कि T टाइम पता है 2 साल, R यानी कि दर का पता 10%। ठीक है, तो डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला लगा दो, CI वाला फॉर्मूला होता है A - P। तो A का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट में 1 + R बटे में 100 पावर में N या फिर T लिख सकते हो, और -P फिर से लिख दिया गया, डायरेक्ट वाला फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रखो P पर 20,000, 1 + R पर 10 बटे 100 पावर N यानी कि 2, फिर -P 20,000। ठीक है, आगे देखो ध्यान से। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 20,000 सेम लिखा गया, इसे सॉल्व करोगे तो 0 से 0 यहाँ पर कट हो गया है, बचा है 1 + 1 बटे में 10, भिन्नों का प्लस करो, बटे 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 एकम 10 प्लस 1 एकम 1 बटे में 10 एकम 10 यानी कि आ जाएगा 11 बटे 10, और पावर कितना है 2, तो डबल टाइम लिख सकते हैं, 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10 डायरेक्ट यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, -20,000 सेम लिख दिया गया, 0 से 0 कट हुआ, इस वाले 0 से ये 0 कट हो गया। अब 211 गुणे 11 लिखा गया, -20,000 सेम, इसको गुणा करोगे 24,200 -20,000 माइनस करोगे 4,200 रुपये आपको मिल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 6 डायरेक्ट वाले फॉर्मूले से। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, यदि x और y प्रतिलोम समानुपाती हैं तो p, q और r का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 7, क्वेश्चन में कह रहा है कि x, y प्रतिलोम समानुपाती हैं। तो ध्यान से देखो, प्रतिलोम समानुपाती का मतलब ये आपका x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 गुणे 18 बराबर होगा 8 गुणे P के। ठीक है, क्योंकि प्रतिलोम समानुपाती है, तो P बराबर 8 बटे में हो जाएगा, कट करोगे 2 से, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 से कट करो, 2 दूना 4, 2 नीम 18, 9 3 27 बटे 2 आ जाएगा P का मान। अब फिर से इसी प्रकार ध्यान से देखो, Q गुणे 39 बराबर निकलेगा 6 गुणे 18 के, जो वैल्यू पता है उसको हम उसके इक्वल रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का पता है, तो फिर से सेम लिखेंगे ऐसे ही, तो Q बराबर 39 नीचे आ जाएगा, कट करो 3 से, 3 दूना 6, ये आ जाएगा 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 18 को 2 करो 36 बटे 13, Q का मान आ जाएगा। ठीक है, 36 बटे 13। इसी प्रकार आगे देखो ध्यान से, 25 गुणे R बराबर निकलेगा 6 गुणे 18 के, लिखा गया, तो R बराबर 25 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ कट नहीं होगा, तो 18 को 6 से गुणा करो, 108 बटे में 25 हो जाएगा, तो ये आपका P का, Q का, R का मान आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पर इसको इसके इक्वल इसलिए किया गया मल्टीप्लाई के साथ, क्योंकि प्रतिलोम समानुपात की बात हो रही है, इसीलिए हर बार ऐसा किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, गणित प्रयोगशाला गतिविधि के दौरान एक शिक्षक ने प्रत्येक छात्र को विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज बनाने के लिए नीचे
आकृति में दिखाए अनुसार 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबाई के 4 स्ट्रो दिए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। अब आगे क्वेश्चन किया गया है, उपर्युक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन, दिए गए स्ट्रो को व्यवस्थित करके कितने प्रकार के चतुर्भुज बनाए जा सकते हैं? इसका आंसर देखो। आंसर नंबर 8 का फर्स्ट। तो सबसे पहले हम बना सकते हैं आयत, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। उसके बाद हम बना सकते हैं समांतर चतुर्भुज, इसकी सम्मुख भुजाएं समान और समांतर होंगी। ठीक है, अब इसके बाद में हम बना सकते हैं पतंगाकार चतुर्भुज इस प्रकार, और यहाँ पर आप 6 लिख लेना, ये दोनों साइड 6 है। ठीक है, ध्यान रखना। तो लिखोगे अतः 3 प्रकार के चतुर्भुज बनेंगे। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इन स्ट्रो से बनने वाले किन्हीं दो चतुर्भुजों के नाम लिखिए। तो आयत और समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड में लिख लो आयत और समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक विद्यार्थी ने इन स्ट्रो से एक आयत बनाया। विद्यार्थी द्वारा बनाए गए आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर थर्ड, अगर आयत बनाएगा तो आयत इस प्रकार बनेगा, आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी, और इसका विकर्ण ये हो जाएगा। ठीक है, तो विकर्ण का फॉर्मूला लगा दो। तो यहाँ पर डायरेक्ट भुजाओं का वर्ग करेंगे रूट के अंदर, 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 6 6 36, 4 चौक 16, जोड़ेंगे 52 आ जाएगा। 52 कैल्शियम निकालोगे, 2 गुणे 2 गुणे 13, पेयर बनेगा 2 का, एक बाहर निकल आएगा, रूट 13 से हम लिख देंगे, तो विकर्ण निकलेगा 2 रूट 13 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर थर्ड हो जाएगा। क्लियर है? आयत का विकर्ण है तो आयत के विकर्ण का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखो। इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, इन स्ट्रो से बनने वाले सभी चतुर्भुजों के दो सामान्य गुण लिखिए। तो 3 चतुर्भुज बने हुए हैं, आयत, समांतर चतुर्भुज और पतंगाकार चतुर्भुज। तो तीनों के दो दो गुण लिखने हैं। सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 8 का अथवा, पहला आयत लिखो तो इसके दो गुण लिखो। पहला पॉइंट, आयत की सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के बराबर और समांतर होती हैं। दूसरा, आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। अब सेकंड लिखोगे समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में पहला गुण लिखोगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के बराबर और समांतर होती हैं। दूसरा पॉइंट, इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तीसरी हेडिंग लिखोगे पतंगाकार चतुर्भुज। तो इसमें लिखोगे पहला पॉइंट, इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं या फिर प्रतिच्छेद करते हैं। दूसरा, आसन्न भुजाओं के दो अलग अलग जोड़े सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों आकृतियों के दो दो गुण हो जाएंगे। आंसर नंबर 8 का अथवा हो जाएगा। फिर से आप डायरेक्ट सारे आंसर एक साथ देख लो। ठीक है, तो बच्चों ये आंसर 1 का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेकेंड का आंसर, थर्ड का आंसर, फोर्थ का आंसर, फिफ्थ का आंसर, सिक्स का आंसर, सेवन का आंसर, 8 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और अथवा का आंसर 8 का। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ ये सैम्पल पेपर कंप्लीट हुआ। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।